जय गुरु जी संगत जी। करण अंकल आपका वेलकम करता है गुरु जी सत्संग अमृत वेला गुरु जी के पैर से चैनल में। और आपको संगत जी आज का जो सत्संग है रजनी आंटी है चंडीगढ़ की, उनका सत्संग है। बहुत प्यारा सत्संग है। आपको देखिए सत्संग लंबा हो सकता है मगर सत्संग में बहुत ज्ञान है। आपको उसका पूरा ज्ञान लेना है और गुरु की कृपा होगी। और लास्ट में आपको जैसे गुरु की कृपा होती है। और संगत जी आपको एक खुशखबरी सुना दे जो पंजाब में रहते हैं संगत, उनके लिए है कि मैं आ रहा हूँ अमृतसर में। ये 11 तारीख के बाद मैं अमृतसर आऊँगा। कब आऊँगा वो बता दूंगा मैं। आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर वॉइस मैसेज में पूछ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं उसका अपडेट डालता रहता हूँ कि मैं कब आ रहा हूँ अमृतसर, कब आने वाला हूँ। तो मैं 11 तारीख के बाद अमृतसर आऊँगा तो आपको उसका अपडेट मिल जाएगा अमृतसर कब आऊँगा। और पंजाब की संगत जो भी है आ सकती है। कहाँ पे आना है आपको मैं एड्रेस दूंगा और कैसे मिलना है, आपको क्या जल प्रसाद चाहिए, कुछ भी चाहिए आपको मिलेगा। गुरु की कृपा होगी, गुरु की मेहर होगी। और ये सत्संग के जो रजनी आंटी का सत्संग है इसके बाद आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो आप अमृत वेले में करेंगे तो आपका जीवन के जो है समस्या सारी दूर होगी। कौन सी समस्या है वो आपको जानकर मालूम होगा। पहले आप सुनिए सत्संग, उसके बाद आपको आनंद आएगा। आंटी का सत्संग सुनने के बाद आपको एक ऐसा बताऊंगा जो संगत है भटकती रहती है कि हमें अमृत वेला कैसे संभाले। हमारा तो मन नहीं लगता, हमारा तो मन भटकता था, नींद आ जाती है हमें, तो उनको भी बताएंगे इसका ट्रिक। और ये देखिए संगत जी गुरु की कृपा के हकदार सारे हैं। और रजनी आंटी जो है ना बहुत जल्द गुरु से कनेक्शन जुड़ गया है इनका और गुरु की कृपा हो गई है। तो कुछ अंदर बुराई तो सबके अंदर होती है संगत जी। और देखिए बिना बुराई तो कुछ नहीं है। और आप भी सुनिए सत्संग, फिर आपसे बात करेंगे और आप कैसे हैं, अच्छे होंगे। और गुरु की मेहर आप पर हो, गुरु की कृपा आप करो और गुरु मेहर सब पर करे। सुनते हैं सत्संग आंटी का, फिर आपसे बात करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मेरा नाम रजनी है, मैं चंडीगढ़ से हूँ और ये मेरा गुरु पिता जी के लिए शुक्राना सत्संग है। हम सत्संग करते हैं क्योंकि सत्संग करने से सत्संग करने वाले का भी भला होता है और सत्संग सुनने वाले का भी भला होता है। गुरु पिता जी जो कहते हैं कि रोज़ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना है। और जैसे कर्म कट रहे हैं तो हर दिन के बाद यही मैसेज आता है कि तुम्हारे आज भारी संकट है, तो इसीलिए रोज़ शुक्राना सत्संग शेयर करने को कहा जाता है। गुरु पिता जी बोलते हैं कि अगर 2-4 लोग भी तुम्हारा सत्संग सुन लें तो भी कर्म कटेंगे तुम्हारे। तो और अगर ना शेयर करें तो हर दिन बस बार बार यही मैसेज आता है कि तू शुक्राना करबू ना भूल गई, कर ना भूल गई। तो इसीलिए सत्संग रोज़ गुरु पिता जी शेयर करवाते हैं। तो सत्संग शेयर करवाने के लिए शुक्राना गुरु पिता जी। और सत्संग शेयर करने से पहले गुरु पिता जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। तो अब मैं वो ब्लेसिंग बताऊंगी जो गुरु पिता जी ने दी है। तो सबसे पहले तो जो वाइट कबूतर होते हैं, वैसे तो सारे कबूतर गुरु पिता जी की ब्लेसिंग्स हैं। और जिस शहर से मैं बिलोंग करती हूँ मोहाली पंजाब, तो बहुत दिनों से जब से गुरु पिता जी से कनेक्शन बना है तब से ऐसा लगता है जैसे पूरे ही मोहाली में कबूतर ही कबूतर हो गए हैं। और बहुत सारी चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की, गुरुद्वारों के ऊपर कबूतर, मंदिरों के ऊपर कबूतर। और इससे पता लगा कि कबूतर जो हैं वो मतलब हर पॉजिटिव जगह पे कबूतर होते हैं। और जैसे वाइट कबूतरों की ब्लेसिंग स्पेशल होती है। तो एक दिन मैं सवेरे उठी तो मैंने देखा कि हमारे घर की गली के आगे आसमान में 4-5 वाइट कबूतर एक साथ उड़ रहे हैं। और मैंने देख के हैरान हो गई मैं कि इतने दिनों तक तो मुझे इतने कबूतर दिखे नहीं। फिर मैं आगे गई, एक वाइट बटरफ्लाई मुझे दिखी उड़ती हुई। फिर मैंने लगातार देखे जा रही थी ऐसे हैरान होके। तो एक अंकल बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि ये जो सामने वाले हैं इन्होंने 20-25 कबूतर पाल के रखे हैं वाइट। मैंने बोला कमाल है, आज तक इतने दिनों तक तो मुझे कभी पता नहीं लगा और इतने महीनों इतने सालों के बाद पता लगा कि कबूतर रखे हुए हैं वाइट। तो ये सब गुरु पिता जी की ही सारी प्लानिंग होती है। जब उन्हें जिस ब्लेसिंग को देना है वो तभी देते हैं।
तो देखिए मुंह के सामने कबूतर थे, पता ही नहीं था। और जब गुरु पिताजी ने ब्लेसिंग देनी थी तभी वो दिखे और तभी पता लगा। ऐसे कई जगह होता है, जैसे हमारे घर के साथ ही लोग गुरुजी को मानते हैं, बट हमें कई सालों तक पता ही नहीं होता कि वो गुरुजी को मानते हैं। तो सब कुछ गुरु पिताजी की इच्छा पे ही डिपेंड करता है। और गुरु पिताजी की इच्छा के बगैर उनका एक छोटा सा स्वरूप, एक छोटा सा मतलब छोटी सी ब्लेसिंग भी नहीं आ सकती। उनकी कोई भी ब्लेसिंग छोटी नहीं है, मगर कुछ भी उनका नहीं आ सकता। चाहे जल प्रसाद है, चाहे कुछ भी है, चाहे कोई मैसेज ही है, जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी। वो महाशिव हैं और उनकी मर्जी से ही सब होता है। तो इस तरह वाइट कबूतरों से, वाइट बटरफ्लाई से ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरु पिताजी, आपका अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। और इसके बाद अष्टमी पे मनसा देवी गुरु पिताजी ने भेजा हमें और लेके गए खुद। तो क्या हुआ कि पूरे रास्ते मुझे वाइट बटरफ्लाई दिखती रही, पूरे रास्ते वाइट बटरफ्लाई। और साथ में एक मिरेकल और हो रहा है, कुछ दिनों से मुझे एक बाज दिखता था, कभी मंदिर के ऊपर, जिसमें मंदिर में मैं जाती हूँ, कभी जहाँ जहाँ जाऊँ वहाँ वहाँ दिखता था, गुरुद्वारे जाऊँ तो वहाँ दिखता था, कभी मेरे मुंह के सामने ऊपर उड़ता था। तो भी मन में हमारे होता है ना कि हम शक करते हैं कि ये बाज पता नहीं सच में हमारा कोई भुलेखा तो नहीं है। और बाज गुरु गोविंद सिंह जी का है। और मेरे हस्बैंड जो सिख हैं, उन्होंने कहा कि बाज ऐसे हर किसी को नहीं दिखता है, उन्होंने खुद कहा था। तो इस तरह से जब से मुझे बाज दिखना शुरू हुआ है, और हर घड़ी जैसे बाहर निकलूं तो बाज मेरे अंग संग ही रहता है। और मनसा देवी पहुंचने तक कदम कदम पर वो बाज मैंने उड़ता देखा। और मैं हैरान होगी कि 2-2.5 घंटे का सफ़र तय करके जब मनसा देवी पहुँचे तो वही बाज मनसा देवी मंदिर के ऊपर भी उड़ रहा था। अब आप ये बताइए कि ये कोई कोइंसिडेंट है नहीं, ये गुरु पिता जी ही हैं जो ये सब कुछ करते हैं। और हमारे दिमाग पे पर्दा पड़ा रहता है। और गुरु पिताजी अपने बच्चों को हर तरह से हर खुशी ब्लेस करते हैं। तो इस तरह से ब्लेसिंग देने के लिए गुरु पिताजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। और गुरु पिताजी हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं, तो उन्होंने बहुत मेरे हस्बैंड, मेरे बेटे की, मेरी मम्मी डैडी सबको न्यू लाइफ ब्लेस की। और मुझे तो गुरु पिताजी ने 3 टाइम्स लाइफ ब्लेस की हैं। और उन्होंने मुझे टेलीपैथी से सपने में दिखाया भी है कि किस तरह से मेरा जीवन समाप्त हो चुका था, और उन्होंने मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की। मेरा संगत जी, मेरा मतलब गला तक भी काट दिया गया था ब्लैक मैजिक में, किसी तांत्रिक ने काटा कई बार। तो गुरु पिताजी ने वो मुझे सब कुछ बताया, दिखाया। क्योंकि क्या हुआ था कि जैसे गुरु पिताजी किसी की लाइफ में आते हैं तो वो सब नेगेटिव रिश्ते जो होते हैं उनको हमारी लाइफ से बाहर कर देते हैं। और वो नेगेटिव कोई नहीं होते, हमारी फैमिली, हमारे रिलेटिव ही होते हैं, हमारे खास से होते हैं। तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ था। तो मैं दिल से बहुत टूट गई थी, और अमृत वेला और सत्संग सुनना सब कुछ कम कर दिया था, नेगेटिविटी से भर गई थी। तब गुरु पिताजी ने मुझे दिखाया, बताया कि किस तरह मैंने तुझे लाइफ ब्लेस की और किस तरह से मैंने तुझे बचाया है, और तू मुंह में पड़ी हुई है और आगे नहीं बढ़ रही है, तो कामयाब कैसे होगी। तब मेरी आंखें खुली और मैंने जाना कि किस तरह हम मुंह में पड़े रह जाते हैं। और जैसे मुझे तो संगत जी मेरे पेरेंट्स का भी साथ नहीं मिला, मैं बहुत दुर्भाग्य, मतलब मेरा गुरु पिता जो आते हैं तो दुर्भाग्य तो रहता नहीं, मगर माँ बाप की तरफ से भी मेरा दुर्भाग्य ही है। हमें माँ बाप दिए जाते हैं गुरु पिता की तरफ से, ताकि वो हमें माँ बच्चों को पालें, हमारे दुख दर्द को समझें। और जब वो इस चीज़ में असफल हैं तो मेरे जो गुरु पिता जी हैं, मैंने उनको सारी जिम्मेदारी सौंप दी है कि अब आप नहीं भेजा था, पहले पिता तो आप ही हो, माता भी आप ही हो। तो जिस बंदे के साथ ये हो जाए कि उसके माता पिता भी नेगेटिव हों और उनसे भी दूर होना पड़े, तो बंदा बहुत ही ज़्यादा टूट जाता है, बहुत ही ज़्यादा। और मैक्सिमम मैंने इतने सत्संग सुने, सब में यही देखा कि गुरु पिताजी ने अपने बच्चों की लाइफ से नेगेटिव पीपल्स को दूर किया है। और वो चाहे उनके फ्रेंड्स हैं, चाहे वो रिलेटिव्स हैं।
और गुरुपिता जी बोलते हैं कि मैंने उनकी बातें तुम्हारे लिए सुन ली थी और आगे जाके वो तुम्हारे जीवन के लिए खतरनाक थे। तो आज तो हमें बुरा लग रहा है, मगर कल को हमें वही चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो इसके लिए गुरुपिता जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, क्योंकि एक पिता से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं सोच सकता और न कोई सोचेगा। माता पिता हमारी पहली जिम्मेवारी है, मगर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है कि मतलब मैं बता नहीं सकती। तो मैंने तो पहले भी गुरुपिता को ही अपना पिता और माँ माना था, और अब तो है ही वही, बाकी कोई सहारा नहीं। और यही असली सरेंडर है जो गुरुपिता जी करवाते हैं। बट गुरुपिता जी बोलते हैं जो दुख तुमने लाइफ में देखे, अगर तुम ये सोचते हो कि दूसरा आदमी उसे ना झेले और जो सुख तुम्हें मिल रहे हैं दूसरे आदमी को मिले, तो समझो कि तुम मेरे करीब आ रहे हो। तो मेरी भी गुरुपिता जी से यही अरदास है कि जो भी जिस जिसने मेरे प्यार को नहीं समझा और मेरे साथ बुरा किया, चाहे वो कोई भी रिश्ता है, उन सब का भला ही कीजिए गुरुपिता जी। और बस मुझे सहन शक्ति दीजिए, और जिस तरह आपने मेरे सर पे हाथ रखा है उसी तरह मेरे सर पे हाथ रखिए और मेरी भूलों, गलतियों और पापों को, गुनाहों को बख्शिएगा गुरुपिता जी। और गुरुपिता जी बोलते हैं कि तेरे घर में साक्षात महाशिव का वास है। तो इसके लिए भी गुरुपिता जी शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। और पिछली बार मैंने बोला था एक सत्संग में कि जो हमारे बैड कर्मास करते हैं तो वो हमें एक तरह से सज़ा ही मिल रही होती है। तो गुरुपिता जी ने बड़ा प्यारा सा सत्संग के माध्यम से मैसेज दिया कि वो सज़ा नहीं दे रहे, बस आजमा रहे हैं तुम्हें, रास्ते बदल कर तुम्हारी ही पसंद तक ले जा रहे हैं तुम्हें। और बोलते हैं जो तेरा है वो तेरे कोल चल के आएगा, फिर चाहे कोई कितना ही कर ले तेरे तो दूर, तेरा रब उसनु तेरे तक खुद लेके आएगा। तो इसके लिए भी शुक्राना गुरुपिता जी, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। और रुद्राक्ष की माला मैंने एक पहनी हुई थी जो किसी वजह से टूट गई। फिर गुरुपिता जी ने टेलीपैथी से बताया कि रुद्राक्ष की माला पहन, फिर भी मैंने नहीं पहनी। तो देखिए क्या हुआ कि जिस मंदिर में मैं जाती हूँ वहाँ एक लेडी पोछा लगा रही थी, तो उसके गले में ना रुद्राक्ष की माला थी। और मैंने उससे पूछा ये किसने दी, तो उसने कहा कि मैंने खुद ही पहनी है। फिर मैं कितने टाइम के बाद पार्लर गई तो वहाँ पे भी एक लड़की थी, उसने गले में एक रुद्राक्ष धारण किया हुआ था जो केदारनाथ से आया था। तो इस तरह गुरुपिता जी ने दो जगह मुझे पहुँचा दिया और दिखाया कि रुद्राक्ष पहन, और जो भी वो बताते हैं उसका कुछ ना कुछ बहुत बड़ा मतलब होता है। फिर मैं मनसा देवी जब पहुंच गई तो मनसा देवी पहुंच के वहाँ पे मुझे पता लगा कि वहाँ रुद्राक्ष के पेड़ हैं, 3 मुखी रुद्राक्ष के। और पंडित से बात करने पे पंडित ने हमें रुद्राक्ष का पेड़ दिखाया और वहाँ से मैंने बहुत सारे रुद्राक्ष जो हैं वो इकट्ठे किए। तो इस तरह गुरुपिता जी ने कहते हैं कि जो पेड़ पे लगे रुद्राक्ष अगर मिल जाएं तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। तो इतनी बड़ी ब्लेसिंग के लिए गुरुपिता जी शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। और मंदिर में भी वाइट बटरफ्लाइज, अलग अलग बटरफ्लाइज मेरे मुंह के पास से जा रही थी, चाहे मैं ऊपर पौड़ियाँ माता के नज़दीक भी पहुंच गई, ऊपर में है थोड़ा वो, तो बटरफ्लाइज आती ही रही। जब तक मैं बाहर नहीं निकली बटरफ्लाइज आती ही रही, जितने भी एरिया में घूमी बटरफ्लाइज। और वहाँ मैंने माता मनसा का एक ब्लेसिंग ली। तो जब मैंने घर में आके देखा तो दोनों तरफ माता मनसा थी, तो वो डबल ब्लेसिंग हुई। तो इसके लिए भी गुरुपिता जी आपका शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। वैसे तो हमें कहीं भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे पिता तो घर में बैठे हुए हैं। और न्यू लाइफ ब्लेस की तो घर में बैठ के ही उन्होंने कर दी, उसके लिए हम कहीं घूमे थोड़ा ना। बट अब पिता की आज्ञा है कि जहाँ भी जाओ यही सोचो कि हर जगह मैं ही हूँ, गुरुजी सब जगह है। तो अब मैं यही सोचती हूँ कि जहाँ भी जाऊँगी सब जगह गुरुजी हैं, माता मनसा भी गुरुजी ही है। कोई छोटा सा मतलब कुल देवी देवता भी है, छोटा कोई देवता होता नहीं है, बट उनका एक छोटा एरिया होता है कुल देवी देवता का, तो वो भी गुरुजी ही हैं। गुरुजी ने मुझे यही सिखाया है, मेरे पिता ने मुझे यही सिखाया है। तो
यही सोच के हर जगह जाती हूँ। तो ये सिखाने के लिए भी गुरु पिताजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। और इसके अलावा गुरु क्या था कि पीछे जब मैंने भक्ति शुरू की थी ना, तो बहुत फेसेस आए थे। तो एक जगह पे मतलब मैंने मेरा जो गले का हार जो था वो भी दे दिया था, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स थी। तो गुरु पिताजी को अनजाने में माता रानी को दिखा के दिया था कि माता रानी जब मैं सफल हो जाऊंगी तो फिर मैं हार बनाऊंगी। तो माता को तो सब पता था, मगर चीज़ ठीक नहीं थी ये, बट मुझे पता नहीं था, मैं अनजान थी। तो सपने में रात को गुरु पिताजी ने मुझे दिखाया कि मेरे गले के ऊपर बहुत सारे 5-7 तिल हैं। और हमारे यहाँ माना जाता है कि जैसे पैर के ऊपर तिल है तो पायलें मिलेंगी, माथे पर तिल है तो टिक्का मिलेगा, हाथ पे तिल है तो अंगूठी मिलेगी। तो उसी तरह गले पे इतने तिल हैं। तो गुरु पिता ने इंडिकेट किया कि तेरे गले में इतने हार पड़ेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाते रहते हैं वो, जैसे गाड़ी की एड्स बार बार आती रहती है, और बहुत सारी गहनों की, बहुत सारी ब्लेसिंग गुरु पिताजी ने दे रखी है, बट वो सही समय आने पे ही हमें मिलेगी। और धीरे धीरे मुझे कुछ ऐसा होता जा रहा है कि पहले इन चीज़ों की चाह थी, बट अब चाह ख़त्म हो रही है। और अब तो ऐसा लग रहा है कि असली खुशी तो गुरु पिताजी के चरणों में ही है। तो परीक्षा होती है तो धीरे धीरे परीक्षा हमें बदल के बिना इच्छा रहित बना देती है, बस गुरु के चरणों में ही लगा देती है। तो परीक्षा लेने के लिए, इतना कुछ सिखाने के लिए गुरु पिताजी आपका शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। और जब हम सही चल रहे होते हैं तो हमें मैसेज आ जाता है कि तुम्हारा रास्ता सही है। और एक सत्संग आता था, उसमें एक आंटी फॉरेन में रहती है, उसकी भी परीक्षा चली हुई थी, कर्म कट रहे थे। तो उसने गुरु पिताजी से कहा था कि मुझे ना सिक्के गिरे मिले, सिक्के दिखाना, अगर सिक्के मिल जाएं तो मैं राइट जा रही हूँ। जैसे होता है ना दिमाग में क्वेश्चन कि हम सही जा रहे हैं कि नहीं। तो उसे सिक्के मिले थे। और बहुत दिनों से जब मैं मायके जाती थी वहाँ पे मुझे सिक्के पड़े मिलने, ससुराल में तो जगह जगह सिक्के ही सिक्के, सिक्के ही सिक्के। फिर एक टेलीपैथी से गुरु पिताजी ने ऐसे बताया कि सिक्के मिले, कुछ ऐसा इंडिकेट किया जिससे मुझे समझ आ गई कि जो सत्संग सुना था वो ऐसे नहीं सुनाते हैं, उनका भी मतलब होता है। और ये सिक्के मिलने का मतलब ये है कि तू राइट जा रही है। और जब हम रॉन्ग जाते हैं तो गुरु पिताजी बताते हैं कि तुम भटक रही है। तो इस तरह रास्ता दिखाने के लिए गुरु पिताजी आपका शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। और गुरु पिताजी ने बोला था कि साईं वीरवार के दिन गौ माता की गुड़ जो है गुड़ खिलाना है और साईं मंदिर में चोला चढ़ाना है। तो मैं सोचती थी कि हमारे लोकल एरिया में कहीं भी साईं मंदिर नहीं है। तो देखिए, मैं गई गौशाला, और जैसे गौशाला पहुंची तो उससे पीछे मैंने क्या देखा कि वहाँ पे नया साईं मंदिर का नया मंदिर बना है, और वो साईं बाबा का है। और गुरु पिताजी सत्संग से बताते हैं कि आज शाम को तुझे खुशखबरी मिलेगी, तुझे 2 खुशखबरियाँ मिलेगी, तुझे 1 खुशखबरी मिलेगी। तो इस तरह हमें खुशखबरियाँ मिलती रहती हैं। तो इसके लिए भी गुरु पिताजी आपका शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। फिर मैंने साईं बाबा के यहाँ माथा टेका, और पीछे कुछ एक कोई दरबार था, वो साईं बाबा को बड़ा उल्टा सीधा बोलता था। और पहले मैं साईं बाबा की बहुत, मतलब होता है ना टीवी, तो उसमें आध्यात्मिक चैनल, आध्यात्मिक नाटक बहुत देखती थी। तो साईं बाबा का भी आता था, जिसमें मेरे साईं बाबा से बहुत अटैचमेंट हो गई थी। और बोलते ना प्यार करना, मैं उनसे बहुत प्यार करती थी। मगर उसकी वीडियो देख देख के ना, जो आदमी था उसकी वीडियो देख के मेरे मन में पता नहीं क्या बैठ गया था। और मैं जाती थी मंदिर तो साईं बाबा को मतलब माथा नहीं टेक पाती थी, यही सोच से। पर धीरे धीरे गुरु पिताजी ने मेरी सोच को बदला, और ये भी कहा कि साईं बाबा से माफ़ी मांगनी है। तो मैंने पहले भी मांगी थी, अब भी मांगी, और मैंने बोला कि आप ही तो मेरे गुरु पिता हो। और पुत्र को पुत्र हो जाता है, पिता कभी कुपिता नहीं होता। तो हमें कभी किसी के कहने पे नहीं चलना चाहिए। डायरेक्ट गुरु पिताजी से प्रश्न करिए, गुरु पिताजी उसका जवाब देते हैं। और गुरु पिताजी जो हैं अपने बच्चों को सब कुछ सिखाते हैं। केवल क्या होता है कि हम दूसरों के झगड़ों में पड़ जाते हैं। तो एक दिन मुझे मैसेज आया कि तू ज़्यादा चौधराइन मत बना कर, जो जैसा कर्म करेगा उसका फल उसे मिलेगा।
तो ये भी सच है, जो जैसा कर्म करेगा उसे फल मिलेगा। मगर हम पता नहीं बीच में क्यों घुस जाते हैं, और मुझे तो बड़ी आदत है घुसने की बीच में। तो ये मैसेज मिला, उसके बाद मैं शांति से बैठ गई। तो इसके लिए भी गुरु पिताजी आपका शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और गुरु पिताजी बोलते हैं डाउन टू अर्थ रहना है। जितना तुम डाउन टू अर्थ रहोगे उतना ही मेरे करीब आओगे। मतलब तुम्हारे पास जितना बड़ा सिद्ध योगी होता है, जितनी ही रहमतें भगवान किसी पे करता है, तो वो आदमी उतना ही नीवा हो जाता है। आपने गुरुद्वारे में देखा ना कि जो सिख सरदार होते हैं, जिनकी कनाडा में कोठियां हैं और यहाँ पे भी कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो वो क्या करते हैं कि गुरुद्वारे में जाके जूते साफ करने की सेवा लेते हैं, और उन जूतों को उठा के सर पे भी रखते हैं। किस लिए? ताकि हम में घमंड ना आए। तो गुरबाणी, गुरुद्वारे और गुरुओं की शिक्षाएं, शुरू में जब मैं जुड़ी थी तो गुरु पिता मेरे फ़ोन पे जो वीडियोस आती थी वो सारी 10 गुरुओं की होती थी कि कैसे उन्होंने ज़िंदगी बिताई। बाबा बुड्ढा साहब की, सबकी ऐसी ही वीडियोस होती थी, जिससे गुरु पिताजी ने मुझे सिखाया कि सेवा क्या होती है, और बहुत सारा ज्ञान दिया, और अब तक दे रहे हैं वो। तो गुरुद्वारों से और गुरबाणी से हमें ऐसा सीखने को मिलता है जो मतलब हमारी लाइफ को चेंज कर दे, बदल दे। हमें जो भी, मैं तो बोलती हूँ, जो भी गुरु पिताजी की संगत है ना, उसे अगर कोई बुरा बोल भी रहा है तो शांति से सुन लो, क्योंकि अगर तुम शांति से सुनोगे ना तो गुरु पिताजी बोलते हैं मैं जवाब खुद देता हूँ। इससे 2 काम होंगे, एक कि जो इंसान ने तो आपके साथ गलत किया उसे गुरु पिताजी देख लेंगे, वो बचेगा नहीं। और पहला ये होगा कि गुरु का आपके प्रति प्रेम और बढ़ जाएगा कि ये मेरे पे इतना विश्वास करता है। तो आपका दोनों ही साइड में सोना ही सोना है। तो गुरु पिताजी के जो भी सत्संग के मैसेज आते हैं, और जो भी मतलब जितने भी सत्संग आते हैं वो सारे गुरु पिताजी की मर्जी से ही आते हैं। और जैसे किसी को ब्लैक मैजिक है तो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड आएंगे, किसी को कोई बीमारी है तो उससे रिलेटेड आएंगे, जो जो समस्या आती रहती है उससे रिलेटेड आते रहते हैं। पीछे मेरी आंखों में प्रॉब्लम हो गई तो गुरु पिताजी ने मुझे आंखों से रिलेटेड दिया। फिर जैसे मुझे एलर्जी है तो एलर्जी से रिलेटेड आता है। तो कोई अगर ये कहता है ना कि ये सब ऐसे ही हैं, लोग ये सत्संग वाले चैनल अपनी पब्लिसिटी करने के लिए करते हैं, तो इट्स रॉन्ग, ये बिल्कुल गलत है। कोई भी चैनल ऐसा नहीं करता है। हाँ, कई बार ये है कि कुछ चैनल के जो सेवक होते हैं वो समझ नहीं पाते कि कुछ वो सोचते हैं ना कि गुरु पिताजी बोलते हैं पंडितों और इन जगहों पे नहीं जाना चाहिए, तो वो भी सही है। मगर किसी को अगर ब्लैक मैजिक की प्रॉब्लम है तो वो तो बेचारा जाएगा, और गुरु पिताजी भी तो उनका इलाज कर ही रहे हैं। बट वो बोलते हैं कि मैं हूँ ना, तो तुमने कहीं और क्यों जाना है, क्योंकि उन्हें पता है कि दुनिया कितना धोखा करती है। तो जो बात यह है कि जितने भी सत्संग आते हैं ना वो सब गुरु पिताजी की इच्छा से आते हैं। एक एक सत्संग गुरु पिता की इच्छा से आता है। इसमें कोई भी सत्संग जो भी चैनल है ना, कोई भी झूठा नहीं है। सब चैनल अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभा रहे हैं। तो इसके लिए सभी चैनलों का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। तो इसके साथ ही आज मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करना चाहूँगी। और सत्संग करने में कोई गलती हुई हो तो क्षमा करिएगा गुरु पिताजी, क्षमा करिएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। मेरा नाम रजनी है और मैं चंडीगढ़ से हूँ। ये मेरा गुरु पिताजी के लिए शुक्राना सत्संग है। मैं बताना चाहूँगी कि अभी हमारे कर्म कट रहे हैं, तो मतलब गुरु पिताजी अपने तरीके से कर्म कटवाते हैं। तो घर में जैसे बहुत लड़ाई का माहौल बना हुआ था 2-3 दिन से, तो ना मैं प्रॉपर तरीके से सो पा रही थी। मुझे एंग्जाइटी डिसऑर्डर और डिप्रेशन है, और साथ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी लाइफ में हो रही हैं कि जिस वजह से नींद ना आना, तो आंखों में प्रॉब्लम हो गई थी। आंखें मेरी जल रही थी, भारी रह रही थी, और मैं सोच रही थी कि मुझे डॉक्टर से दवा लेनी पड़ेगी। मगर लड़ाई झगड़ों में इतनी व्यस्त रही कि आंखें के लिए कुछ डॉक्टर के पास नहीं जा पाई। तो मैं सोई हुई थी और रात को मैंने सपना देखा कि मेरी आंखों के नीचे सूजी पड़ी हैं, दोनों आंखें। और सवेरा हुआ
तो सवेरे मुझे थोड़ा सा याद रहा कि रात में मैंने देखा था कि मेरी आंखें सूजी हुई हैं। फिर उसके बाद जैसे हम यूट्यूब खोलते हैं, शॉर्ट वीडियो देखते हैं, तो वैसे मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें मैंने देखा कि गुरु पिताजी की आंखें जो हैं वो नीचे से सूजी पड़ी हैं। और इस सत्संग के साथ वो वीडियो भी मैं आपको भेज रही हूँ, आप ज़रूर देखिएगा। और उसके अलावा मुझे सपना हुआ, सपने में मैंने देखा कि वाइट कलर का छोटा सा भोले बाबा का मंदिर है, गुरु पिता का मंदिर है, उसके दाएं बाएं दोनों साइड गुरु पिता जी के स्वरूप रखे हैं। और जब मैंने उन्हें हाथ में उठाया तो वो कुछ अलग सा रूप ले लिया उन्होंने, और वो आंखें, उनकी आंखें खुली थी और आंखें ऐसे लग रही थी जैसे आंखों में कुछ तकलीफ़ है। तो ये जो मेरी आंखों की प्रॉब्लम है ये 3-4 दिन तक रही। और गुरु पिता जी ने सत्संग सुना के सत्संग भी भेजा कि तेरी आंखों की प्रॉब्लम के लिए ये सत्संग है। सत्संग भी सुनाया और सपने में भी मेरी आंखों की जो प्रॉब्लम है उसको दूर किया। और गुरु पिता जी जो हैं वही हमारे असली पिता हैं और वही माता है। गुरु ही हमारा माता होता है और पिता होता है। और वो कहते हैं कि मैंने अपने पिता का फ़र्ज़ जो है वो निभाया है और वो निभा रहे हैं। तो इसके लिए गुरु पिता जी शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। तो इसी के साथ मैं सत्संग समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। मेरा नाम रजनी है और मैं चंडीगढ़ से हूँ और ये मेरा गुरु पिता जी के लिए सत्संग और शुक्राना सत्संग दोनों है। ये जो है गुरु पिता जी ने मुझे 3 तीर्थ स्थानों की यात्राएं जो है ब्लेस की थी पीछे। तो उनमें से ये 2 तीर्थ स्थान जो हैं, एक बंगला साहिब और दूसरा बड़े मंदिर, ये भी तीर्थी स्थान है। तो ये 2 तीर्थ स्थान जो हैं इन पे मैं कम से कम 4 सालों से जाने की कोशिश कर रही थी। बंगला साहिब, आज से 3 साल पहले मैं बंगला साहिब की सवेरे बंगला साहिब का जो होता है ना प्रोग्राम, वो सारा अरदास, शब्द, हर चीज़ सुनती थी और जो वो सुनाते थे गुरबाणी की व्याख्या, उससे अटैचमेंट हो गई थी और मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं बंगला साहिब जाऊं, मतलब बहुत ज़्यादा। बट मेरे हस्बैंड मुझे लेके नहीं गए और ये कह लीजिए कि बुलावा नहीं था। जब तक बुलावा नहीं हो तब तक नहीं पहुंचते हैं। और अब 9 मंथ से जब मुझे प्रॉपर तरीके से पता लगा कि गुरुजी ने मुझे दर्शन देना शुरू किए और गुरुजी से कनेक्शन बना, तो अब मैंने पूरी कोशिशें की कि मैं बड़े मंदिर पहुंचूं। मगर मैं ये सोचती थी, जैसे वीडियो आती थी कि बड़े मंदिर में जाने से आपके आधे बुरे कर्म कट जाते हैं, और जैसे मुझे ब्लैक मैजिक की प्रॉब्लम है, तो ये सोचती थी मैं। और गुरुजी का मैसेज आता था कि जो भी आता है, कोई मेरे से मिलने के लिए नहीं आता, कुछ न कुछ मांगने के लिए आता है। और जैसे मेरी परीक्षा गुरुजी ले रहे हैं और जो हमारे पिछले जन्म के, इस जन्म के बुरे कर्म होते हैं वो गुरु पिताजी कटवा रहे हैं, और हैं तो बुरे ही कर्म। तो एक तरह से हमें वो बहुत ज़्यादा दंड जो होता है उसको छोटा सा करके कटवाते हैं। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो मैं जाना चाहती थी बड़े मंदिर, मतलब, और गुरु पिताजी चाहते थे कि मतलब मैं ये सोच लेके ना आऊँ, ये सोच के आऊँ बड़े मंदिर कि अपने पिता से मिलने जा रही हूँ और कोई भी इच्छा ना रखूँ। ये सत्संग के माध्यम से वो बताते रहते हैं, अलग अलग सत्संग शॉर्ट वीडियोस दिखा के। और उन्होंने तो इतना भी बताया कि ये जो संसारिक चीज़ें हैं इनकी तरफ नहीं जाना है, रब से रब को मांगना है। कई बार हो जाता था कि मैं कुछ मांग लेती थी तो मैसेज आता था वो फिर कि रब से रब को मांगो। अब बार बार गुरु पिताजी यही बोलते थे और मतलब भक्ति वो मेरे से करवा रहे थे, तो मैं अनजान थी, मुझे पता ही नहीं था। बट अब मैं पूरा समझ चुकी हूँ और मैंने फिर भी पूरा साल बड़ी कोशिश की बड़े मंदिर डुगरी जाने की, मगर नहीं पहुँच पाई। और गुरु पिताजी बोलते थे जो मेरे पे विश्वास नहीं करता वो चक्रों वाली गली में
घूमता रहता है। मगर अब मेरे काफ़ी ज़्यादा कर्मास कटे होंगे और गुरु पिताजी से काफ़ी कनेक्शन जुड़ गया। तो मगर ये नहीं है कि परीक्षा ख़त्म हो गई है और ना ही ब्लैक मैजिक ख़त्म हुआ है। ब्लैक मैजिक में काफ़ी फ़र्क पड़ा है, बट ब्लैक मैजिक ख़त्म नहीं हुआ है। तो क्या हुआ कि शिव मंदिर में मैं बैठी हुई थी और यहाँ से कोई भी संगत जो है वो से मेरा कनेक्शन नहीं था। तो जैसे मेरे ऊपर भोले बाबा की कृपा है, मैं शिव मंदिर में पिंडी के आगे बैठी थी, तो एक संगत आई माथा टेकने के लिए और अचानक से जैसे आती है ना, पूछा किसी के बारे में बताती है शक्तियाँ, तो वैसे मैंने उसके बारे में बताया। मैंने मतलब गुरुजी ने बताया, क्योंकि भोले बाबा भी तो वही हैं और मेरे इष्ट वही हैं। उसके बारे में काफ़ी बातें बताई जो उसने कहा कि सही है। फिर ऐसे ही बात चली, उसने बोला कि गुरुजी जो हैं, मैंने बताया मेरे गुरु ये हैं, उसने कहा मेरे भी गुरु यही हैं। फिर उसने मोहाली की जो मतलब इंचार्ज है जहाँ पे सत्संग होते हैं, उसका नंबर मुझे दिया शिव मंदिर में ही। और फिर मैंने उनको कॉल किया और कनेक्शन जुड़ा। फिर उनसे मैंने ऐसे पूछा कि डुगरी या बड़े मंदिर बस तो नहीं जा रही। तो सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि सत्संग होगा 13 को, बैसाखी को सत्संग हुआ। तो इतने टाइम के बाद मुझे सत्संग जाने का मौका मिला। अदरवाइज़ ये 9 और 10 मंथ जो है मैंने सिर्फ ये जो मोबाइल पर सत्संग आते हैं बस यही सुने हैं। और एक सत्संग में गई थी, वहाँ थोड़ी एक्साइटेड हो गई थी, खाना खाते थोड़ा सा सुनाने लग पड़ी। मैंने सोचा कि सारे मेरी ही तरह हैं। और जो सेवादार थी उसने, जिसने खाना बनाया ना, उसके ऊपर माता की कृपा भी होगी। जैसे पूछा देते हैं ना, जैसे मुझे कृपा हुई है वैसे वो भी देती होगी। मुझे पता नहीं था इस बारे में और मैं सीधी साधारण स्वभाव से अपनी बात कर रही थी और इसने एकदम से कहा कि खाना खाते टाइम लंगर छकते टाइम बात नहीं करते हैं। मैंने फिर थोड़ा सा कुछ बोला तो उसने फिर से डांट दिया इतने सारे लोगों के सामने। और फिर मेरा दिल ही टूट गया। फिर चलो ठीक है, अगर मैं एक्साइटेड होके बोल भी रही हूँ तो प्यार से भी बोल सकती है कि आंटी जी आप अभी नहीं होंगी, आपको पता नहीं है कि लंगर खाते इसमें बात मत करो और आप जो भी सुनाना है बाद में सुना लो। और फिर जब ख़त्म हुआ था ना सत्संग, तो फिर हमने वापस जाना था और मैं बड़ी मुश्किल से आई थी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो अलाउ नहीं करते थे कि कहीं जाऊं मैं। तो इस तरह से मेरा सत्संग से ना कुछ मन सा उठ गया था कि जैसे हम सच्चा साफ दिल लेके जाते हैं आगे, वैसे लोग नहीं होते। गुरुजी खुद बोलते हैं कि 5% संगत जो है वो मेरी मुट्ठी भर संगत है और बाकी सब भीड़ है। तो अगर ऑनेस्टली बताऊं तो इन 9 मंथ्स में कनेक्शन में अगर मैं किसी को बुरा भी बोल देती हूँ ना, तो मुझे पता कि अब मुझे दंड मिलेगा गुरुजी से और मैंने गलत किया है। और गलती से भी किसी का बुरा हो जाए तो दिल में इतनी मतलब ऐसा हो जाता है दिल की क्या कर दिया मैंने, अफसोस। और बहुत सारे चेंजेस जो गुरु पिताजी ने मेरे अंदर किए। और फिर मैं दुनिया देखती हूँ कि दुनिया कैसी है, कहने से पहले सोचती ही नहीं है कि दूसरे आदमी को कैसा लगेगा। और यहाँ पे मैं उसकी बुराई नहीं कर रही। गुरु पिताजी बोलते हैं कि मैं तुम्हें जगह जगह लेके जाता हूँ तो तुम्हें कुछ सिखाने के लिए लेके जाता हूँ कि तुम देखो और सीखो। इसका मतलब ये नहीं कि किसी की इंसल्ट करो, बट देखो। और ये जो सत्संग के चैनल हैं इनकी तो मैं बहुत ही ज़्यादा आभारी हूँ, बहुत ही ज़्यादा आभारी हूँ कि इन्होंने मेरा इतना साथ दिया, इतना साथ दिया। मेरे ऊपर इतने ब्लैक मैजिक चले और यहीं के सत्संग सुन के आज यहाँ तक मैं पहुँची हूँ। इसके लिए सब सत्संग चैनल्स का बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। फिर बात चली थी कि बड़े मंदिर जाने की, तो इस तरह शिव मंदिर में ही मुझे मेरी बात हुई। और जो भी चीज़ें मेरे साथ घटनाएं होती हैं वो सब शिव मंदिर में ही होती है। इससे पहले भी एक संगत शिव मंदिर में ही मिली थी और पीछे जो मेरे कर्म कटे थे और 6-7 दिन मेरी
कुछ तकलीफ़ हुई थी तो वो भी शिव मंदिर में ही थी मैं, और शिव मंदिर में ही पहले पूजा करती थी। तो भगवान शिव की ही सारी महिमा है और गुरुजी ही महाशिव हैं और गुरुजी ही शिव हैं, जो अब मैं पूरी तरह से समझ पा रही हूँ। अब ये जो सत्संग है, जो भी बुलवाएंगे गुरुजी बुलवाएंगे, और ये सत्संग गुरुजी ही करवा रहे हैं और उनको ही समर्पित है। तो बड़े मंदिर जाने की यात्रा ऐसे शुरू हुई। सवेरे 6 बजे बस लेनी थी और ये था कि जो पहले पहुंचेगा वो उसे सीट पहले मिलेगी। तो मैं चाहती थी कि मुझे खिड़की वाली सीट मिले, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि चलो 5 बजे निकल जाते हैं। फिर वो 5 बजे मुझे अपने स्कूटर पे बैठा के ले चले, और रास्ते में आप बिलीव नहीं करेंगे 5 बजे कौन सी बटरफ्लाई होती है। एक तरह से दिन नहीं हुआ होता, दिन चढ़ा नहीं होता, तो कम से कम 5 बटरफ्लाईज, जिसमें से कुछ में हमारे स्कूटर के आगे से भी गई। तो चलने से पहले तो हम बोलते हैं कि गुरु पिताजी आप चलिए साथ में, तो वैसे उन्होंने बताया कि मैं तेरे अंग संग ही हूँ। और फिर जब वहाँ पहुँचे, पहले तो घूमते रहे, घर नहीं मिल रहा था, फिर दोबारा उनको कॉल की, फिर तब जाके उनका घर मिला। और घर मिलने के बाद मैंने देखा कि उनके ना घर के छत के ऊपर कबूतर बैठा था, सिर्फ एक कबूतर। तो मैं उसे देख के, मतलब गुरु पिताजी बोलते हैं ना कि मैं तुम्हारे अंग संग ही होता हूँ, चाहे किसी भी रूप में हूँ मगर अंग संग हूँ, और मैंने तुम्हें पूरी प्रोटेक्शन दे रखी है, तुम खुद को अकेला महसूस मत करो। फिर क्या हुआ कि थोड़े टाइम के बाद बस आई और बस में सब आगे आगे चढ़ गए। फिर मैंने बोला भाई अब गुरुजी की इच्छा है, मैं मतलब इनकी तरह जल्दबाजी नहीं करूँगी, और जो भी सीट उन्होंने रखी होगी मिलेगी वही। फिर क्या हुआ कि मुझे लास्ट में सीट मिली, मतलब लास्ट की 3 सीटों से पहली सीट जो होती है वो मिली, उसमें खिड़की वाली सीट ही मुझे मिली, खिड़की वाली। और 1-2 संगतें कम थी, सीटें कम थी, तो मैं और मेरे साथ एक लेडी बैठी हुई थी, बस हम 2 ही थे। और जैसे मैं बैठती हूँ तो मुझे कभी किस पोजीशन में बैठना पड़ता है, क्योंकि मेरे से ना सफ़र में टांगों में दर्द हो जाती है, तो मैं पोजीशन चेंज करती रहती हूँ। तो गुरु पिता की कृपा से हम 2 ही थे, खुले होके बैठ सकते थे, बाकी सारी सीटें जो थी भरी थी। तो इसके लिए गुरु पिताजी शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। आज सत्संग थोड़ा लंबा होगा क्योंकि ये जो है एक ब्लेस्ड यात्रा है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। फिर क्या उसके बाद कि जो बस में जितने भी यात्री थे, बैठे हुए संगतें थी, वो सारी की सारी गुरुजी की संगत थी। मगर जैसे हमें गुरुजी ने मुझे सेवा, ये कुछ हो मतलब काफ़ी होते हैं जिनको सेवा बख्शी हुई है सत्संग सुनने की, तो वो बोलते हैं कि सत्संग सुनो, सत्संग सुनने से तुम्हारे कर्म कटेंगे, तुम्हें पता लगेगा कि देश मतलब संगतों के साथ क्या क्या होता है, कैसे कैसे वो ब्लेस होते हैं और हर चीज़। मगर जितनी भी संगतें बैठी थी वो इतना ज़्यादा सत्संग पे केयर नहीं देती थी, मतलब देखती थी मगर इतना ज़्यादा नहीं। और हमें तो गुरुजी ने सत्संग, सेवा, सिमरन, मतलब हमारा दिन और रात तो गुरु जी के ही ध्यान में बीतता है, और उन्होंने बना ही ऐसा दिया कि हम किसी की कमी महसूस ना करें और मस्त रहें। अकेलापन जैसे मुझे महसूस होता था, अब वो बिल्कुल भी नहीं होता। तो अब बस की खिड़की के पास मैं बैठी थी, तो चलती रही, तो बीच में बटरफ्लाईज वाइट दिखना शुरू हुई। वाइट बटरफ्लाई दिख रही थी रास्ते में, जो इंडिकेट करता था कि गुरु पिताजी साथ में हैं। और कबूतर, वाइट कबूतर दिखे उड़ते हुए, 4 कबूतर सामने से उड़ रहे थे। जब मेरे साथ जो संगत बैठी थी, मैंने उसे बताया देखो गुरु पिताजी की ब्लेसिंग, वो देखो वाइट कबूतर उड़ते जा रहे हैं, बट उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं। उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, तो आगे आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब थोड़े थोड़े सफ़र के बाद कबूतर, और कितने कबूतर, 100, 150 कबूतर
एक जगह पे, और उन्हें वहाँ पे डाले हुए दाना पानी डाला होता था। और एक जगह तो इतने ज़्यादा थे, 100-150 से भी ऊपर। और दिल्ली तक, बंगला साहब या गुरु मंदिर पहुंचने तक मतलब रास्ते में ऐसे बने हुए थे चक्के से, और उन पे बहुत सारे कबूतर बैठे होते थे या उड़ रहे होते थे। और एक टाइम तो ऐसा आया, ये सारी गुरु पिताजी की ब्लेसिंग्स हैं। मैं बताना चाहूँगी कि इतने टाइम तक मुझे कबूतर नहीं दिखते थे। ये 9 मंथ्स जो हैं, जब पूरी तरह से कनेक्ट होने लगी गुरु पिताजी से, तब पता लगा कि ये ब्लेसिंग्स हैं और ये मिलना शुरू हुई। और जो खिड़की थी ना वो बंद थी, और मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं खिड़की से नीचे ही गिर जाऊंगी। क्यों? क्योंकि इतनी सारी ब्लेसिंग्स, 100-150 कबूतर एक साथ, और एक जगह नहीं, रास्ते में पता नहीं कितने मतलब कुछ किलोमीटर चलना, तो कबूतर ही कबूतर, कबूतर ही कबूतर। और छोटी छोटी चिड़ियाँ जो होती हैं वो उड़ती हुई नजर आनी, वो भी ब्लेसिंग्स होती हैं, वो भी किसी चीज़ को इंडिकेट करती हैं। और इसी तरह सफ़र चलता रहा और मुझे सब दिखता रहा। मैंने बताया अपने साथ बैठी हुई कि उसे कोई फ़र्क नहीं किसी भी चीज़ का। फिर मैंने बोला ये सब सत्संग सुनने का ही असर है, सत्संग सुनेंगे तो जानकारी होती है, और लोग मतलब सत्संग सुनते हैं जब उनका दिल करे बस। फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक बाज, जो मैं बताती थी कि एक बाज जो मेरे अंग संग रहता है, गुरु पिताजी ने मुझे ब्लेस किया है, तो वो बाज जो था, मान लो यहाँ दिखा तो आगे 3 किलोमीटर पर वही बाज मुझे फिर आसमान में उड़ता दिखेगा, फिर उससे आगे फिर उड़ता दिखेगा, फिर उड़ता दिखेगा। और इसी तरह जब मेरे मन में वहम आया कि पता नहीं, ये आ जाता ना फिर से वहम कि ये बाज सच में है या नहीं है, तो वो बाज मेरे ही साइड में, मेरे ही जो शीट है उसके बिल्कुल मतलब जो बाहर खिड़की है पास में आके उसने मुझे दिखाया कि मैं बाज हूँ। नीचे तक, डाउन तक आया, फिर दिखा के उड़ के गया। अब इसे क्या बताएंगे। और उसके बाद पहुँचे बंगला साहब, तो बंगला साहब में भी बाज उड़ रहा था, कोई भी उसे नोटिस नहीं कर रहा था। और बाज जो था वो जो बंगला साहब का गुरुद्वारा है उसके ऊपर बैठ गया, सामने बैठ गया, बिल्कुल ऊपर दिख रहा है कि बाज है। और मेरे साथ एक लड़की थी, मैंने उसे बताया देख बाज बैठा है, उसे भी कोई परवाह नहीं, ना किसी को कोई परवाह। तो भैया ये जो गुरु पिताजी की संगत बनना और गुरु पिताजी की ब्लेसिंग जो है, ये कोई मतलब वही समझ सकता है जिसको गुरु पिताजी अपनी संगत में शामिल करते हैं, और जो उनके कई वचनों नियमों पे चलता है। और सबसे बड़ी बात तो है कि गुरु पिताजी सत्संग बनाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, और सत्संग जब कोई सुनता है ना तो गुरु पिताजी बहुत खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा। और ये नहीं कि घर में सत्संग हो रहा है तो वहाँ ब्लेस करने आते हैं, गुरु पिताजी बोलते हैं तो आप घर में छोटा सा सत्संग करो, उसमें भी मैं ब्लेस करने आऊँगा। और अगर वो भी नहीं कर सकते तो ये जो सत्संग चल रहे हैं, ये जो देश विदेश से सारे सत्संग आ रहे हैं, अलग अलग चैनल्स के आते हैं, घंटे घंटे के बाद अगला सत्संग आ जाएगा, अगला सत्संग आ जाएगा, और उसमें ही हमें बताया जाता है कि अब तुम्हारे ऊपर ये कष्ट है, ऐसा हो सकता है, ब्लेसिंग्स ढेरों मिलती हैं। और आगे से आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं। अब पहुंच गए हैं कि मेरे गुरु पिताजी ने अब ब्लेस किया है कि तेरे हस्बैंड का जो व्यवहार है वो 2-3 महीनों में बिल्कुल चेंज हो जाएगा। और उसके बाद ब्लेस किया कि उसके बाद उन्होंने बोला, गुरु पिताजी ने, कि जो तेरा हस्बैंड है ना तेरी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देगा, और ये मैंने तुझे ब्लेस कर दिया। तो इसके लिए भी गुरु पिताजी शुक्राना। तो स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ चली हुई है, और ये तभी हम समझ सकते हैं जब सत्संग से कनेक्ट होंगे, और सत्संग के माध्यम से ही गुरु पिताजी बात करते हैं। और ये इम्पोर्टेंस मुझे तो पता लग गई है, मगर मुझे इतना भी पता लग गया कि सब इन चीज़ों की इम्पोर्टेंस नहीं समझते। मैक्सिमम सोचते हैं कि घर में जाना या कहीं जाना ही सत्संग है,
मगर ये जो चैनल सत्संग दे रहे हैं ये भी तो सत्संग ही है। और आप मानेंगे नहीं, सत्संग कौन कौन से आते हैं। जैसे अब वहाँ पे ना बात चली बस में कि ये जो आजकल ब्लैक मैजिक के सत्संग दे रहे हैं, ये सत्संग जो है वो ये चैनल्स जो हैं वो टीआरपी के लिए दे रहे हैं। अपनी टीआरपी मीन्स अपने व्यूअर्स बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए दे रहे हैं। कोई बड़ा हेड ही बोल रहा था, ठीक है। एक तो मुझे, चलो ठीक है, सेवक कोई भी है, हमें किसी के लिए ऐसे राय नहीं बनानी चाहिए। फिर लोग भी वैसे बोलने लग पड़े और उन्होंने मेरा दिमाग भी खराब कर दिया था। फिर मैंने तो बोल ही दिया सीधा, मैंने बोला देखो, जो भी सत्संग चैनल सत्संग शेयर करते हैं ना, वो भी गुरु पिताजी के सेवादार हैं। और आज तक मैंने सिर्फ एक अभी जाके एक सत्संग जो है अटेंड किया, और इससे पहले यही सत्संग है। और मुझे ब्लैक मैजिक इतना हाई था, तो इन्हीं सत्संगों को सुन के आज मैं इस स्टेज तक पहुंची हूँ। और वो भी सेवादार हैं, वो कोई टीआरपी के लिए नहीं करते हैं। और व्यूअर्स तो सब चाहते हैं कि हमारे बढ़े, बट उनके दिमाग में गुरु पिता ही टेलीपैथी से डालते हैं कि ये सत्संग है, इसका जो टाइटल है ये रखो। और जो भी टाइटल उन्होंने रखा होता है वही हमारे साथ होता है। जैसे मान लो आज मैं तुम्हें बटरफ्लाई के रूप में ब्लेस करूँगा तो हमें बटरफ्लाई दिखती है। आज मैं तुम्हें शिव भगवान के रूप में दर्शन दूंगा तो वो चाहे सपने में हों चाहे कैसे भी हों होते हैं। तो इस तरह से मैंने तो उनको सीधा बोल दिया। वो मेरा मजाक उड़ाने लगे कि ये मतलब बड़ी ही रहती है इसमें सब चीज़ों में। और एक ने तो ये बोला कि मुझे आते थे, तू ऐसा करके देखना कि जैसे आते हैं ब्लैक मैजिक के तो उन्हें इग्नोर कर, नीचे से करते हैं ना इग्नोर, मतलब हटा देना, और 4-5 दिन तक फ़ोन को देखना ही मत, और उसके बाद फिर देखना। और मैंने फिर सोचा 4-5 दिन तक नहीं देखा तो मैं तो इस दुनिया में नहीं रहूँगी, क्योंकि हमारे तो सीधे कर्म कट रहे हैं। और सत्संग सुनेंगे तभी तो कर्म कटेंगे ना, और गुरु पिताजी तभी हमें बताएंगे ना कि तुम्हारे ऊपर अब कौन सा संकट है और इसके लिए क्या करो। और सत्संग के माध्यम से ही वो ब्लेसिंगें देते हैं, उपाय बताते हैं। फिर मैंने बोला इनसे बहस करना बेकार है भाई। गुरु पिताजी सच्ची बोलते हैं कि मेरी संगत जो है 5% है, बाकी सब भीड़ है। और ब्लेस तो मैं सबको करता हूँ और वो सबको ब्लेस कर रहे हैं, ब्लेस वो सबको कर रहे हैं। बट जितना गुड़ डालो मीठा उतना ही होता है। तो पहली बात तो हमें याद रखनी चाहिए कि सब ही गुरु पिताजी के सेवक हैं। सबको गुरु पिताजी ने अलग अलग सेवाएं बख्शी हैं, तो किसी दूसरे सेवक के बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। जो गुरु पिताजी ने मुझे एक मैसेज दिया था कि अभी तुझे काफ़ी कुछ सीखना सीखना बाकी है, तो बस वही, जहाँ भी जाती हूँ कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। फिर क्या हुआ कि रास्ते में चलते रहे। शुरू में क्या हो गया कि गुरु पिताजी देखो परीक्षा कैसे लेते हैं। जैसे उन्होंने परांठे खाने के लिए दिए लंच में, तो मैं बाहर से आई और एक लिफाफा था, उसमें लोगों ने खाली प्लेटें डाली थी और किसी ने मेरे हाथ में पकड़ा दी वो, और उसमें ही सारे डालने लग पड़े। और 1-2 जो सेवादार थे उन्होंने भी उसमें डलवा दी। फिर क्या हुआ कि एक लड़की आई जो सेवादार हेड है उसकी ही बेटी थी। उसने क्या किया, बोला भी आप जाओ यहाँ से, हम ये खुद कर लेंगे। उसने कुछ इस तरीके से बोला। और दूसरा, मतलब मुझे भी थोड़ी ब्लैक मैजिक की प्रॉब्लम है, थोड़ा डिप्रेशन भी है आजकल। जब से परीक्षा चली है तब से कुछ ऐसा ही रहता है। तो मेरे मुंह से मैंने उसे बोला कि नाम जाप करते हुए सेवा करनी चाहिए, और नाम जाप करते हुए सेवा करते हैं ना तो काम क्रोध लोभ मोह हमारे ऊपर हैवी नहीं होता है। और उसने किसी गलत ही वे में ले लिया कि ये मुझे ठोकर लगा रही है, ये मुझे ये कर रही है। फिर उसकी जो मदर थी ना, हेड सेवादार, जैसे हम सत्संग सुनते हैं, हमें इतनी शिक्षाएं मिलती हैं कि नीवे होके रहना है। अगर सेवादार भी हैं या संगत भी है, हम भी सेवादार हैं, हमें भी बाबा ने सेवा बख्शी हुई है और देंगे आगे, तो विनम्र रहना है। अगर कोई कुछ बोल भी रहा है तो उसका बुरा नहीं मानना है, क्योंकि परीक्षा लेते हैं भगवान, और वो इंसान ही हमारे आगे होते हैं जो हमारी परीक्षा लेते हैं। भगवान खुद थोड़ा ना खड़ा हो जाएगा। तो सहन शक्ति की परीक्षा
चाहे कोई 12 साल का है, चाहे कोई 18 साल का है। जब वो गुरु पिताजी से जुड़ गया, उसकी परीक्षा शुरू हो गई और यहाँ पे उसने उनसे चुगली लगा दी और उन्होंने जी पूरा 20-25 मिनट तक मेरे ही ऊपर लेक्चर दिया कि गुरु पिता ने सेवा बख्शी हुई है और सेवादार हमने अपॉइंट कर रखे हैं, तो अपनी तरफ से सेवा नहीं करनी है। और जो सेवा अगर सेवादार मना कर रहे हैं तो उनको कुछ ऐसा नहीं बोलना कि उनका दिल दुखी हो। और ऐसे ऐसे बहुत सारी, मतलब 15-20 मिनट उसने इतना बोला, बट मैंने पेशेंस रखा। मुझे पता था कि मैंने बोला है, बट इसने गलत मतलब उसका ले लिया। और यही वो बात है कि हम हिंदुओं में या जो सत्संग नहीं सुनते, गुरु पिता जी जो हैं सत्संग के माध्यम से ही, वीडियो से दिखा दिखा के ही हमें पक्का करते हैं और वही बताते हैं कि सेवा करनी है तो नाम जाप करते करो। तो जब वो सेवा कर रहे हैं बट नाम जाप नहीं कर रहे हैं तो भी ईगो आती है और बहुत कुछ होता है। अब उसके बाद मैंने काफ़ी पेशेंस रखा। मैंने सोचा ये भी मेरी परीक्षा है, कोई कर्म कट रहा है। और जब मैंने मोबाइल देखा तो उस पर गुरु पिताजी का मैसेज आ गया कि तेरा कोई भारी संकट था जो मैंने दूर किया। तो इस तरीके से भी गुरु पिताजी जो है हमारे कर्मों को कटवाते हैं। इसके लिए गुरु पिताजी शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। फिर क्या हुआ कि बड़े मंदिर पहुंच गए, उतर के फिर लाइन में लगे। फिर वहाँ जाके प्रॉपर तरीके से शिवलिंग के दर्शन किए, वहाँ बैठे, चाय प्रसाद, जल प्रसाद, फिर उसके बाद लंगर प्रसाद किया। गुरुजी का आश्रम दूर से ही देखा, बट समाधि जो थी गुरु पिताजी की वो नहीं देख पाए। फर्स्ट बार गए थे ना, और कुछ हड़बड़ी में रही, कुछ जो वहाँ की हेड डी थी उससे वही थोड़ी सी नाराज लग रही थी, जो किसी ने चुगली लगा दी थी। तो मैं डरी हुई थी कि अब किसके साथ रहूं, क्या करूं। तो प्रॉपर तरीके से किया, बट टेंशन में ही घूमी बड़े मंदिर में। हाँ, और उससे पहले बंगला साहब में माथा टेका। तो बंगला साहब में माथा टेकने के बाद वहाँ पे गुरु साहब जो थे उन्होंने चरण डाले थे, तो हैजा के मरीज जो थे वो सारे ठीक हो गए थे। तो वो जल जो है वो अमृत है। तो वहाँ से निकल रहे थे, तो वहाँ एक ने बहुत सारी जल भरने के लिए ले रखी थी, गेलन्स बोलते हैं उन्हें। तो उनसे मैंने एक मांग ली और मैंने भी लिया, और एक लड़की थी मेरे साथ, उसने भी लिया। तो ये गुरु जी की ही कृपा थी, वो चाहते थे कि हम ये लें, तभी हम उस इसमें वहाँ पे पहुँचे, नहीं तो हमें पता नहीं लगता। और बाद में हमें दे के जो संगतें थी उनमें से भी काफ़ी ने वो लिया, और वो भी अमृत है, गंगा जल के समान है वो, इतनी पावर है। तो तीर्थ स्थान कोई भी है, वहाँ का जल लंगर जो है वो ब्लेस्ड होता है। ये नहीं है कि बड़े मंदिर जाएंगे तो वहाँ का ही जल ब्लेस है, बंगला साहब का भी जल ब्लेस है, तीर्थ स्थानों का जल ब्लेस ही होता है। मन में श्रद्धा होनी चाहिए, बस मन में भाव होने चाहिए। फिर और मुझे खुशी थी सबसे ज़्यादा बंगला साहब जाने, बड़े मंदिर जाने की तो थी, मगर बंगला साहब जाने की थी क्योंकि शुरुआत मेरी वहीं से हुई थी। और गुरु जी जो हैं वही तो हमें गुरबाणी सिखाते हैं, और सारे के सारे गुरु उनके ही रूप हैं। और गुरु साहब भी यही बोलते हैं, गुरु जी भी, कि पहले गुरबाणी जो है वहाँ पे माथा टेको, फिर मेरे पास आओ। और जब भी मेरा जाने का होता था ना कि बड़े मंदिर जाना, तो मेरे हस्बैंड बोलते थे चलो स्वर्ण मंदिर चलते हैं। और बात हुई कि बड़े मंदिर जाना, तो बोलने लगे पहले बंगला साहब जाके आते हैं। तो इस तरह से गुरु पिता ही बुलवाते थे उनसे, और मैं बोलती थी, मेरी अटैचमेंट होती थी कि मैंने बड़े मंदिर जाना। और धीरे धीरे गुरु पिताजी ने मुझे ऐसा बना दिया कि समझा दिया कि वहाँ पे भी मैं ही हूँ, और एक भगत के लिए भेदभाव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और वो एक मैसेज देते हैं कि क्या हर जगह जाया करो, क्या पता तुम्हारा कल्याण कहाँ हो जाए, छोटे से छोटे मंदिर में हो जाए, बड़े से बड़े मंदिर में हो जाए, कीर्तन में हो जाए, सत्संग में हो जाए, पाठ में हो जाए, गुरुद्वारे में हो जाए, मंदिर में हो जाए, कहीं भी तुम्हारा कल्याण हो सकता है। तो ये सारी शिक्षाएं गुरु पिताजी ने ही दी हैं। और फिर बंगला साहब के बाद जब बड़े मंदिर में आए और माथा टेके, लंगर किया, लंगर करने के बाद फिर
आगे जाके मैं जब बाहर निकलते हैं ना तो वहाँ से थोड़ा पीछे मुड़ के देखी तो वहाँ पे लिखा हुआ था 7, जो साक्षात दिख रहा था, और 7 नंबर की ब्लेसिंग गुरु पिताजी ने मुझे दी है। और फिर मैंने एक ही अरदास की कि मैं कुछ, मेरा मन विचलित सा था, रोने को मन कर रहा था, क्योंकि बीच में कुछ परीक्षाएं भी ऐसी हो गई सेवादारों के साथ भी, मतलब कि अंदर ही अंदर हो रहा था कि अच्छा करो तो भी लोग नहीं छोड़ते हैं, बुरा करो तो छोड़ेंगे ही नहीं। और चाहे सेवादार है, चाहे संगत है, कौन कैसा है, ये तो तभी, ये भावना जो है वो, ये सब गुरु पे डिपेंड करता है, सब गुरु की कृपा पे डिपेंड करता है। गुरु किसको कौन सी किस तरह से शिक्षा देगा, जिसको गुरु ने बनाना है ना उसको गुरु बना के ही हटेगा, चाहे जो मर्जी कर लो। जिसको बदलना है बदल के ही हटेगा। और बहुत साल पहले एक सत्संग आया था, बहुत साल नहीं, थोड़े टाइम पहले, तो उसमें एक आंटी ने सुनाया था कि एक घर है जिसमें गुरु पिताजी के पूरा सवेरे से शाम तक मंत्र जाप चलता रहता है, और वहाँ पे गुरु पिताजी साक्षात रहते हैं। और जो आंटी हैं वो बहुत ही कम बोलती हैं, बहुत कम, तो उनको गुरु पिताजी ने इतनी कृपा कर दी है, सब कुछ ही समझा दिया, सब कुछ। तो ये जो सत्संग हमें आते हैं ना, ये हमारे लिए होते हैं कि आगे जाके हमें कैसे बनना है, क्या शिक्षा हमें लेनी है। और ये गुरु से हम जितना प्यार करेंगे ना, गुरु पे जितना भरोसा देंगे करेंगे, क्योंकि गुरु लेके भी आजमाता है, गुरु दे के भी आजमाता है। अब जैसे चौकी में मुझे सारी सिद्धियां मिल चुकी थी और पूछा भी शुरू हो गई, मगर अचानक से सब कुछ बदल गया, हर चीज़ चली गई, हर चीज़ ले ली गुरु साहब ने। और बाद में मुझे मैसेज आने लगे कि जिसने दिया था उसने ले लिया और वो वापस भी दे सकता है, जिसने हाथ खाली किए वो दोबारा से हाथ भर भी सकता है। तो परीक्षा के बगैर तो कुछ होता नहीं, आसानी से कुछ मिल जाए तो उसकी कदर भी नहीं होती, और घस घस के ही पत्थर जो है वो हीरा बनता है। और एक गुरु जो है वही अपने शिष्यों को जानवर से इंसान बना सकता है। गुरु के बगैर हम जानवर के समान हैं, और सब गुरु कृपा है, जिसके ऊपर गुरु की कृपा चलेगी। और एक बात और, जिन प्रेम किया तिन प्रभु पाया। बड़े ज्ञानी बनेंगे, बड़े मतलब ये रखेंगे कि हम बहुत चालाक हैं, हमें सब पता लगता है, तो गुरु जी को तो सब पहले पता है कि कौन कैसा है। तो बोलते हैं प्रभु को पाना है तो दिल से पाओ, भोले भाले सीधे बन जाओ। कोई तुम्हारे साथ कोई छल कर रहा है, अपने आप गुरु देखेगा। बस तुम किसी से छल मत करो, सच के रास्ते पे चलते चलो। यही गुरु पिताजी बोलते हैं, तेरे साथ कोई कुछ भी करे तो सच का रास्ता मत छोड़ना, और वही चला रहे हैं। और जो सेवादार थी ना, वो सत्संग सुना रही थी, और सत्संग सुना, गुरुजी की बड़ाई तो वो कर रही थी, बट उसके सत्संग सुन के ऐसा लग रहा था कि वो गुरु पिता के साथ अपनी बड़ाइयाँ कर रही है। होता नहीं कि सुना उनके रहे है मगर बड़ाई अपनी कर रही है। और मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हुई। और जो सत्संग सुनते थे ना, हम जो पुरानी संगतें सुनाते हैं कि गुरुजी हमसे ये बुलवा रहे हैं, गुरुजी हमें लेके गए, ये सारी चीज़ें, मतलब गुरु इस तरह से, तो फिर मुझे समझ आया, मेरे दिमाग में आया कि मैं और मेरा बहुत करती हूँ। आज से मैं और मेरा नहीं करूँगी। जो करवा रहे हैं गुरुजी करवा रहे हैं, दान करवा रहे हैं गुरुजी करवा रहे हैं, सेवा करवा रहे हैं गुरुजी करवा रहे हैं, अच्छा करवा रहे हैं गुरुजी करवा रहे हैं, बुरा करवा रहे हैं गुरुजी करवा रहे हैं। सब कुछ गुरु को समर्पित, मेरा कुछ है ही नहीं, तन मन धन सब गुरु को समर्पित। और यही तो शिक्षा है, दूसरों को देख के ही तो शिक्षा मिलेगी ना। और फिर उसके बाद कुछ ऐसा भी होता है जहाँ पे कुछ ज़्यादा ही हो जाए तो वहाँ बोलना पड़ता है। तो मुझे बोलना पड़ा कि ये नहीं है जैसे ब्लैक मैजिक के आते हैं, तो ये झूठ नहीं है, ये सच है। गुरु पिताजी ही उन जिस चीज़ को जो सत्संग की ज़रूरत है वो भेजते हैं, बट वो मजाक उड़ाते रहे। गुरु पिताजी बोलते हैं दुनिया जितना मजाक उड़ाती है उतनी ही किस्मत जगमगाती है। अब हमें तो पता है ना। और ये सारी बातें गुरु पिताजी ही मेरे से बुलवा रहे हैं। और
मतलब मैं अपने आप को इतना लकी समझती हूँ, इतना लकी समझती हूँ कि गुरु पिताजी ने सत्संग सुनने की सेवा बख्शी और इतने प्यारे प्यारे सत्संग गाते हैं, इतनी प्यारी प्यारी संगतें, और कितने उनके निर्मल मन हो चुके हैं, और कितनी गुरु जी की बड़ाइयाँ करती हैं, और मतलब उन्हें सुन सुन के ही कितनी शिक्षाएं मिलती हैं, कितनी ज़्यादा शिक्षाएं मिलती हैं, जीवन ही बदल जाता है। और सत्संग सुनने की सेवा बख्शने के लिए गुरु पिताजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। फिर बड़े मंदिर से जब वापस आए तो हाँ, अब वहाँ पे ब्लेसिंग देने की बारी आई। तो जो आंटी थी जो बात कर रही थी, जिसने एक नहीं 2 बार बात की यही कि चैनल्स टीआरपी बढ़ाने के लिए करते हैं, व्यूअर्स बढ़ाने के लिए करते हैं, ब्लैक मैजिक कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। मैंने उसे कुछ बोला नहीं, टक्कर नहीं ली उससे, बट बाद में कुछ संगतों को तो बोल ही दिया। फिर क्या हुआ कि फिर मैंने ये भी सोचा कि नहीं, अधूरी नॉलेज इसलिए है क्योंकि ये सत्संग सुनते ही नहीं है। अगर सत्संग सुनते तो इन्हें पता लगता गुरु पिताजी ब्लेस कर रहे हैं। उसने बहुत सारी बातें सुनाई कि गुरु पिताजी मुझे बहुत मतलब हर चीज़ बताते हैं, हर चीज़। कोई आदमी खड़ा है तो उसके बारे में सब कुछ बता देंगे, इतनी कृपा मेरे ऊपर है गुरु पिता की। और पूरे 10 साल हो गए हैं। तो मैं ये सोची जा रही थी कि मुझे तो अभी 9 ही महीने हुए, अगर 10 साल मुझे ऐसा ही गुरु पिता मेरी परीक्षा लेते रहे तो 10 साल बाद तो उस आंटी की तरह मेरा भी मुंह बंद हो जाएगा, और मुझे भी पता लग जाएगा कि बोलने से भी जो पता है कि कर्म बनते हैं, सोचने से भी कर्म बनते हैं, तो ये हाल मेरा हो जाएगा। 10 साल बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा। गुरु पिताजी बोलते हैं नीवे होके रहो, जितना नीवे होके रहोगे उतना ही ऊपर जाओगे। और पता नहीं कितनी वीडियो के और कितनी चीज़ों से वो समझाते रहते हैं। और जब हम गलती करते हैं ना तो हमें हमारी गलती वो बताते हैं, पूरी साक्षात गलती बताते हैं कि तुमने गलती की है, और दंड भी देते हैं। दंड देते हैं वो अपनों के थ्रू। घर में लड़ाई हो जानी, क्लेश हो जाना, स्ट्रेस हो जाना, ऐसी कंडीशन पैदा हो जानी कि मतलब बहुत कष्ट होना। तो इस तरह गुरु जो है वो प्यार ही नहीं करता। अगर हम गलत करेंगे तो हमें सिखाने के लिए दंड भी देता है, हर चीज करता है गुरु। और जो शिष्य जिनकी उन्होंने जिम्मेवारी ले रखी है, जिसे नामदान दिया है, उसकी तो गुरु ने पूरी जिम्मेवारी ले रखी होती है, उसे तो गुरु सुधार के ही छोड़ता है। तो नामदान बख्शने के लिए भी गुरु पिताजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जाने अनजाने में मैंने नामदान मांगा था, भक्ति मांगी थी, पर मुझे पता नहीं था कि भक्ति करना इतना डिफ़िकल्ट है। एक बार तो गुरु पिताजी ने बोला था कि तुम क्या सोचते हो भक्ति करना आसान है। मैंने खुद पत्ते खा के जो है पत्ते तक खाए हैं, और लोगों से निंदा तक करवाई है अपने कर्म कटवाने के लिए। भक्ति में बड़ा कुछ होता है। बोलते हैं कि ये जो भक्ति करता है वो एक नंगी तलवार के ऊपर चलता है। अगर तलवार के ऊपर भी पहुंच जाएगा ना तो भी नीचे गिरने का डर होता है, इतनी खतरनाक होता है भक्ति करना। और भक्ति में सबके आगे हारना पड़ता है, अगर हारोगे तो जीतोगे। और गुरु के ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए कि जो है गुरु है। तो इस तरह गुरु पिताजी ने दोनों तीर्थ स्थानों पे जो है वो यात्रा करवाई, अलग अलग लोगों से मिलवाया, उनके अलग अलग विचार, बड़े सेवादार उनके भी कैसी सोचें, कैसे उनके विचार, और जो हम सत्संग सुनते हैं उनसे हमें कितना मतलब जानकारियाँ मिलती हैं, और कैसे कैसे हमें क्या क्या देखने को मिलता है, वो सब गुरु पिताजी ने दिखाया। मतलब जहाँ भी जाओ परीक्षा भी साथ में और शिक्षा भी साथ में। और फिर क्या हुआ कि बस में मैं बैठी थी और ये सारी चीज़ें जो हो रही थी उससे मुझे डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर है। तो मैं खिड़की की तरफ बैठ के रो रही थी, और मैं बोल रही थी गुरु पिताजी आप मुझे ना इससे अच्छा मौत दे दो, मतलब मेरे जीवन ले लो, मैं बहुत दुखी हो चुकी हूँ। एक तो पूरा घर तहस नहस हुआ पड़ा है, और ऊपर से अच्छा कर रही हूँ तो भी लोग मुझे ही सुनाते हैं, और बुरा करती हूँ
मतलब अगर गलती से बुरा हो जाता है तो भी मुझे ही कष्ट होता है। इन लोगों को ये भी समझ नहीं आती कि अगला बंदा कितना दुखी होगा। ये मुँह से शब्द निकाल रहे हैं तो ये भी नहीं सोचते कि हम इसे ऐसा किसी को ऐसा बोल रहे हैं, तो हमें बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। तो तभी क्या हुआ कि एक भजन लगा था वहाँ पे भोले बाबा का, तो मेरे ऊपर कृपा तो है ही है भोले बाबा की। तो क्या हुआ कि लगा वो तो मैं झूमने लग जाती हूँ। तो ऐसे मैं झूमी थी पहले, तो गुरु पिताजी सोचते होंगे कि ये ज़्यादा ही डिप्रेशन में चली गई है। तो आगे जो 2-4 लेडीज़ थी जो मेरा सपोर्ट कर रही थी, वो बोलती हैं, भोले बाबा आजा थोड़ा डांस कर ले। फिर मेरा मन तो था नहीं, पर मैं उठी और थोड़ा मतलब बस में थोड़ा ऐसे ही नाची, तो थोड़ा मन और सा हो गया। और इस तरह गुरु पिताजी हमारा ख्याल रखते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लेस करते हैं, बहुत ज़्यादा। और सवेरे जब वापस आए तो फिर जो आंटी थी ना जो ये बातें कर रही थी या थोड़ा उसके मन में था, उस सब संगतें चली गई। मेरा फ़ोन डैड था, मैंने 10 मिनट तक उसके घर में लगाया और वो बैठी तो थोड़ी सी उससे बातचीत हुई कि ऐसे ऐसे मेरी लाइफ में चला हुआ है फेस की, मेरे जो अपने ही हैं वो सारे मतलब किस तरह से सेल्फिश निकले और गुरु पिताजी ने उन सबको दूर कर दिया। और मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ और मेरी लाइफ में बड़ा कुछ चला हुआ है, ऊपर से मुझे डिप्रेशन भी है, तो कभी कभी मैं हाइपर हो जाती हूँ। और मेरे हस्बैंड भी मुझे कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जो मेरे दिमाग में लग जाती हैं। तो ऐसे ऐसे उसे सुना रही थी और सुनाया कि आपका नंबर भी मुझे शिव मंदिर में मिला और मेरे साथ जो भी होता है शिव मंदिर में होता है। तो थोड़ा उसका भी मन थोड़ा चेंज हो गया, बदल गया, और गुरु पिताजी की ही इच्छा थी कि मैं इस तरह उनसे बात करूं। और वहाँ पे मुझे 2 ब्लेसिंगें मिली, दोनों ब्लेसिंगें गुरु चरणों की ही थी और मैंने मांगे भी चरण हैं। एक चरण स्वरूप में मैंने खुद निकाला था और 2 जो हैं वहाँ से और मिले। और एक छोटा सा बनाया मैंने, बनाया हुआ था कि गुरु के चरणों मांगना है तो गुरु के चरण मांगिए, और गुरु के चरण मांगेंगे ना तो गुरु के चरणों में ही सारा ब्रह्मांड है और गुरु के चरणों में जाकर ही भव से, इस संसार रूपी भव से पार हो सकते हैं। तो गुरु पिताजी बोलते हैं कि जब तक तेरा काम ना हो जाए तब तक बड़ाइयाँ नहीं करनी है और ना ही किसी को बताना है, क्योंकि नज़र लग जाती है। बट इतना बताना चाहूँगी कि बहुत हार्ड परीक्षा है और अब मुझे समझ भी आ रहा है कि मतलब इतनी हार्ड परीक्षा क्यों है मेरी। और एक बात और समझ में आई कि जैसे मैं बोलती थी मेरे पास ये सिद्धि है, ये सिद्धि है, अब दिमाग में एक बात घुसी कि जो गुरु है ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। कि गुरु से बड़ा कोई नहीं है, भगवान भी नहीं है। गुरु जो है वो ज्ञान देगा तभी भगवान की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पे वो था कि आज दिमाग में आया, जैसे शिव जी भगवान है ना, शिव भगवान के रूप में खड़े हैं और शिव गुरु के रूप में खड़े हैं, तो चरण किसके पड़ेंगे? गुरु शिव जो हैं वो भगवान के रूप में उनके चरण पड़ेंगे, ये शिव जो गुरु के रूप में उनके चरण पड़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे शिव गुरु के रूप में जो हैं उनके चरण में। और अभी उन्होंने अपने तरीके से मुझे भक्ति करवाई, तो जितनी रिद्धि सीधी चली गई थी, शनि मंदिर में मैं गई नहीं, फिर भी वो मुझे गुरु पिताजी ने दे दी। तो गुरु पिता तो बहुत ऊपर हैं, ये रिद्धियाँ सिद्धियाँ तो बहुत ही उनके लिए छोटी सी चीज़ है। और हमें तो साक्षात महाशिव ब्रह्मांड के मालिक की प्रोटेक्शन मिली हुई है, वो चाहें तो क्या ना हमें दें, उनकी कृपा इतनी ज़्यादा है। और जिनके गुरु ही महाशिव हों उनको क्या डर हो, पर ये है कि रास्ता अपना सही रखें, क्योंकि अगर वो प्यारे गुरु प्यार भी करते हैं, बट उनका दूसरा रूप महाकाल भी है, काल भैरव भी है, जिसमें वो दंड भी देते हैं, क्योंकि ये संसारिक कर्म क्षेत्र है, जो बोओगे वो काटोगे।
और वो सब के लिए समान रूप से लागू है, चाहे हमारा कोई रिश्तेदार है, चाहे हम हैं, चाहे कोई और है। जो कर्म करोगे, अच्छा करोगे तो अच्छे का फल मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरे का फल मिलेगा। ये सारा सब कुछ गुरु पिताजी ने ही सिखाया है, और ये जो हम बोलते हैं ये भी गुरु पिताजी की ही ब्लेसिंग है, क्योंकि वही हमसे बुलवाते हैं। ये नहीं है कि वो बटरफ्लाई के रूप में ब्लेस कर रहे हैं, वाइट कबूतर के रूप में ब्लेस कर रहे हैं, हमें कोठी ब्लेस कर रहे हैं, कार ब्लेस कर रहे हैं तो यही उनकी ब्लेसिंग है। नहीं जी, सबसे बड़ी ब्लेसिंग जानवर को इंसान के रूप में बनाना, तो वो शिक्षा से बनते हैं, ठोकरें खा खा के बनते हैं। तो असली ब्लेसिंग है इंसान को इंसान बनाना, ये है असली ब्लेसिंग। गुरु पिताजी हमें इंसान से इंसानियत सिखाते हैं, इंसान बनाते हैं, हमें दया, धर्म, हर चीज़ सिखाते हैं, जो कलयुग में बहुत कम हो गई है। तो ऐसे गुरु पे मैं बलिहारी जाऊं। और मैंने पहले भी ये बोला था कि गुरु पिताजी मुझे आपसे प्रेम चाहिए, प्यार चाहिए, प्यार चाहिए। तो मुझे प्यार ही चाहिए, प्यार ही चाहिए, और आपके चरणों में स्थान चाहिए, नामदान चाहिए। और गुरु पिताजी जाने अनजाने में हुए जितनी भी भूलें हैं, पाप हैं, और किसी का दिल दुखाया है, चाहे इस जन्म में चाहे पिछले जन्म में, उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा गुरु पिताजी। हम आपके जैसे भी हैं, असी चंगे माड़े तेरे गुरु जी सानू बख्शो, गुरु जी सानू बख्शो, असी कीते पाप बथेरे गुरु जी सानू बख्शो, गुरु जी सानू बख्शो। कि गुरु पिताजी हम बुरे हैं, भले हैं, जैसे भी हैं, आपके बच्चे हैं, आप ही हमें सुधारो और आप ही हमें इंसान बनाओ, जीना सिखाओ, और आप ही हमारी नैया इस भव से पार लगाओ। और आपके बिना हम कुछ भी नहीं थे और ना है, और जो है एक आता है ना, राख पिता प्रभ मेरे, मोहे निर्गुण सब गुण तेरे। तो हमारे अंदर जितने भी गुण डाले हैं ना, वो गुरु पिता ने ही डाले हैं, वरना हम में कोई गुण नहीं थे। और उन्होंने हमें अपनी संगत बनाया, हमें इस लायक समझा, हमारी कर्मों को कटवा रहे हैं, इतने बड़े बड़े कर्मों को छोटा करके कटवा रहे हैं, और साथ साथ में हमारी दया भी करते हैं, हमें ब्लेसिंगें भी देते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं तो हमें अलग अलग तरीक़ों से ब्लेस करते हैं, हमें संभालते हैं, हमें प्रोटेक्शन देते हैं। तो असली पिता हमारे वही हैं। मैं तो बोलती हूँ कि अगर जो 5% संगत के अलावा जितनी भी संगत है ना, अगर गुरु पिताजी से सच्चे मन से प्यार करें ना, तो जो असली पिता हैं, असली माता हैं, वो गुरु ही हैं। जो हमारे जन्म देने वाले माता पिता है ना, उनसे भी ऊपर गुरु ही है, क्योंकि वो भी हमें वो नहीं दे पाए, न दे पाएंगे जो हमें हमारे गुरु ने दिया। ये गुरु जी हमारे जन्म, माता पिता तो हर जन्म में बदले होंगे, मगर गुरु तो हमारे हर जन्म में वही रहे, तभी उन्होंने हमारा हाथ थामा। और वो बोलते हैं कि मैं जन्म जन्म से तुम्हारे साथ हूँ। माता पिता, भाई बहन, सब से हमारे कार्मिक बंधन है। जो हमें जितना दुखी करता है उसको हमने उतना ही पिछले जन्म में दुखी किया होगा, तभी वो करता है। और हम इतने मैक्सिमम इतने बुरे हालात में होते हैं, गुरु पिताजी हमें बचाते हैं। तो बताओ पिता कौन है असली? गुरु है ना। हमारे माता पिता भी हमें बीच में छोड़ देते हैं, अपने सहारे जियो मरो, सच है ये, मैक्सिमम के साथ यही होता है। मगर गुरु जो हैं वो कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ते। और गुरु जी ने ही मुझे गुरु पिता बोलना सिखाया था, और आज की डेट में मुझे पता लगता है कि गुरु जी ने गुरु पिता बोलना क्यों सिखाया, क्योंकि उन्हें पता था कि रिश्ते कौन से कैसे हैं और बच्चे को क्या चाहिए क्या नहीं। तो जो भी बच्चा दिल से गुरु पिताजी को अपना पिता मान लेता है और उनकी बातों पे चलता है, उनसे नाराज होके भी नाराज नहीं होता, हर चीज़ों को समझता है, तो गुरु पिताजी उसे
मतलब उसके ऊपर इतनी रहमत करते हैं, इतनी रहमत करते हैं ना, जिसका कोई हद नहीं। और परीक्षा भी वो उसकी लेते हैं जो गुरु पिताजी देखते हैं कि इसका मन बहुत निर्मल है और ये मतलब दिल से लोगों से, दिल होता है ना कि दुखियों के लिए दिल का तड़फना या किसी के लिए बुरी भावना नहीं रखना, बट इतना ज्ञान हमें होता नहीं है जो गुरु पिताजी देते हैं। बट वो परीक्षा उसी की लेते हैं जो उन्हें बहुत प्यारे होते हैं। लेता है भगवान परीक्षा अपने प्यारे भक्तों की, हरि को थाह लगानी है, तेरा प्रेम सच्चा है या सिर्फ पानी है। तो यही है, मुझे यही आता है कि मतलब प्रभु जो हैं वो परीक्षा लेते हैं देखने के लिए कि हमारा बच्चा हम पे कितना ट्रस्ट करता है। और मेरे साथ तो इतना कुछ हुआ है, इतना कुछ हुआ है जिसकी कोई हद ही नहीं, जिसे मैं सुना भी नहीं सकती। वो चीज़ें हुई हैं मेरे साथ और मैंने कभी भी गुरु पिताजी पे ब्लेम नहीं डाला है। उन लोगों से नाराज़ हो गई मगर गुरु पिता से नहीं हुई, क्योंकि मैं अपने गुरु पिता से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। और गुरु पिताजी जो हैं हर जन्म अगर मिले तो वही मुझे पिता मिले, चाहे मेरे माता पिता हो ना हो, बट गुरु पिता हमेशा मेरे जीवन में रहें। मुझे वही चाहिए, उनका ही प्यार चाहिए और ये जीवन उनको ही समर्पित है और उनका ही ये दिया सब कुछ है, ऐसे भी और वैसे भी। तो ये सत्संग सारा गुरु पिताजी ने ही करवाया है, तो सत्संग सारा गुरु पिताजी को ही समर्पित है। और एक बार फिर से गुरु पिताजी का दर्शन करवाने के लिए बड़े मंदिर और बंगला साहब बहुत बहुत शुक्राना, और ज़िंदगी में इतनी सारी कीमती बातें, अमोल बातें सिखाने के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। और इसी तरह गुरु पिताजी सब पे करुणा करें, सब पे कृपा करें और सबको इसी तरह से जीवन जीना सिखाएं और इस संसार के जो काम क्रोध लोभ मोह हैं, इन चक्रों से बाहर निकालें और अपने शरण में लें। तो इसके साथ में ये सत्संग गुरु पिताजी ये सत्संग समाप्त करवाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने सुना सत्संग रजनी आंटी का। देखिए आंटी ने कुछ बातें करी हैं, कुछ बातें आपके ऊपर से निकल गई हुई, क्योंकि ये बातें ना संगत जी बहुत गूढ़ हैं, जो परमात्मा के ऊपर तक पहुंच जाता है। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको कि कभी कभी कोई ये चीज़ें जो है ना कमाने से होती हैं, और अहंकार जब आ जाता है, जैसे हमें ये चीज़ मिल जाती है, जैसे गुरु की प्राप्ति हो जाती है, अमृत वेला संभालते हैं, हमारे अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए और हमें निंदा चुगली से भी दूर रहना है। जैसे आंटी ने देखिए, मैं जो बात सही है सही करूँगा, तो आंटी को मैंने ये बात कहना चाहता हूँ कि आंटी आप जो है रजनी आंटी, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सत्संग में जाते कहीं भी जाते कोई भी आंटी हो, और जैसे भी करे करने दो, वो उनका कर्म है। गुरु जी सब देख रहे हैं, गुरु जी सबको कृपा करते हैं, गुरु जी सबको दाद देते हैं। मगर हमें सत्संग में जाना है तो हमें गुरु के शब्द से जुड़ना है और किसी इंसान से नहीं जुड़ना। और कोई जैसा भी इंसान है, आपको जल प्रसाद मिलता ठीक है, लंगर प्रसाद मिलता ठीक है, नहीं तो आप शब्द की आत्मा का भोजन करके आइए। आत्मा का भोजन क्या होता है? नाम में ध्यान लगाइए। आपको लगता है कि सत्संग में कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, तो आप चुप करके वापस आ जाइए, अपने घर पे आ जाइए। घर पे आके अपना नाम जपिए, शब्द सुनिए। सबसे बड़ी बात है सत्संग में जाने का सबसे बड़ा है कि घर में बैठकर आप नाम जपिए। संगत में जाइए, संगत भी वो ज़रूरी है। देखिए संगत और पंगत बहुत ज़रूरी है।
पर संगत के साथ ही हमारे जो अहंकार नहीं आता, संगत का फ़ायदा ये होता है हमारे अंदर अहंकार नहीं आता और हमें अमृत वेला संभालने में मन लगता है। तो आपको मैंने बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि अमृत वेला आप कैसे संभालें। आपको नींद आती है, आपको हुआ था संगत जी, मैं आपको बताऊं कि अमृत वेला स्टार्टिंग में संभालते हैं आपको नींद आएगी। और नींद कभी कभी आती है, ऐसा नहीं है कि नींद सबको आती है, पहली बार आती है। देखिए, एक नींद और एक आलस और एक भूख वो आपके अंदर होता है कि आप कितनी बढ़ा लीजिए कितनी घटा लीजिए। तो आपको मैं बता दूं कि आपको सबसे बड़ी बात यह है, जो सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, जो ये किसान होते हैं सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, इनकी 6 घंटे की नींद होनी चाहिए। इससे ज़्यादा सोते हैं तो ये आलसी हैं, ठीक है। और जो हाउस वाइफ या कोई काम काज करते हैं, हस्बैंड वाइफ जो भी, तो उनकी नींद 4 घंटे से ज़्यादा नहीं होती, वो आलसी हैं, ठीक है। और जो संत लोग हैं, संत जो रात को 12 बजे जो है बैठ जाते हैं अमृत वेले में, उनकी नींद 2 घंटे की होनी चाहिए, और ज़्यादा सोते हैं तो आलसी है। किस संत को पहचानना है तो वो संत रात को सो रहा है तो वो संत नहीं है, वो पखंडी है, वो आपको भटका रहा है। कोई पंडित कहते हैं ब्राह्मण को, जो ब्रह्म को जानता है, जो अमृत वेले में उठता है 2 बजे, रात को 12 बजे बैठ जाता है और रात को जागता रहता है, रात को सोता रहता है, तो वो ब्राह्मण नहीं है, वो संत नहीं है, वो फिर वो पखंडी है। आपको पता चल गया कि अमृत वेला संगत जी संभालने से क्या है कि आपके कष्टों का निवारण होता है। कैसे होता है कि सारे कष्ट जल के राख हो जाते हैं। आप जैसे भी संभाले अमृत वेला, आपको उसकी कृपा होगी, गुरु की कृपा होती है, गुरु की मेहर होती है। थोड़ा सा भी अमृत वेला संभालने स्टार्टिंग तो करिए, ज़्यादा दुख है तो ज़्यादा अमृत वेला संभालना पड़ेगा। जपजी साहब, सुखमनी पाठ, मूल मंत्र बारों बताता हूँ मैं क्या है। एक ओंकार सतनाम नानक होसी सस्तक। और गुरु की कृपा आपको होगी, गुरु की मेहर आपको होगी, और गुरु कृपा करता ही है, गुरु की मेहर होती है। और गुरु की मेहर इतनी होती है कि गुरु, आप जान सकते हैं अमृत वेले में कितना आनंद आता है कि मैं संगत जी गुरुद्वारे जाता हूँ तो इतना वहाँ पे अमृत वेले की आशा की बात चलती है तो इतना आनंद में आता है कि अलग ही संगत जी नज़ारे होते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा। और संगत जी कुछ आपको जानकारी मिलती है, कुछ आपको और भी कुछ मुझे जानना है अमृत वेले के बारे में, तो मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए, वॉइस मैसेज डालिए, फ़ोन नहीं उठा पाता, वॉइस मैसेज डालिए, मैं आपसे बात करूंगा जितनी हो सके गुरु की कृपा से। और आपको थोड़ा सा भी जानकारी अच्छी लगती है सुपर थैंक्स दीजिए। और ज्वाइन बटन जुड़ना है तो मेरे से व्हाट्सएप पे जाके पूछ लीजिए कि ज्वाइन बटन पे कैसे जुड़ना है, वॉइस मैसेज डालकर। और आपको कुछ सत्संग अच्छा लगता है, आपको सत्संग अपना करना है, प्रश्न पूछने, कुछ लोटा ब्लेस कराना है, कुछ भी कराना है, घर बैठे ही मिलेगा लोटा। कैसे मिलेगा, मेरे पे व्हाट्सएप पे पूछिए, आपको सारे सवाल के जवाब दूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना। और गुरु की कृपा आपको हो, गुरु की मेहर आपको हो, और गुरु आपको हर दम आपके अंग संग रहे। गुरु आपको गुरु की कृपा हर दम आपके साथ रहे, गुरु मेहर करे, गुरु की कृपा होती रहे। और गुरु मेहर करता ही है, आपको गुरु की मेहर होगी, मगर थोड़ा सा आपको सबर संतोष भी रखना है। अमृत वेला संभालते हैं, सबर संतोष रखना बहुत ज़रूरी है, एकदम नहीं कुछ हो जाता। आपने कर्म करे हैं, उसकी मैल लगी हुई है तो धीरे धीरे उतरेगी, धीरे धीरे मैल उतरने लग पड़ेगी तो आपका मन भी जुड़ेगा। अमृत वेले में समझो आपका मन नहीं जुड़ रहा, अभी आपके अंदर मैल है, जब मन जुड़ने लग पड़ेगा समझो आपकी मैल कट रही है, धीरे धीरे कट जाएगी और गुरु की प्राप्ति होगी। संसार के सुख तो मिलेंगे मगर गुरु की प्राप्ति भी होगी, ठीक है। जय गुरु जी, शुक्राना। चैनल संगत जी एक बात हो रहा है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करने से और बेल आइकन में जाकर ऑल बेल आइकन जाके आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जाएंगे बेल आइकन पे, शेयर करा करें संगत जी। पता नहीं किसको क्या ज़रूरत हो, क्या मिल रहा हो, क्या समस्या है, शेयर करने से सत्संग क्या आता है कि आपकी समस्या
किसी को कोई समस्या उसको सत्संग पहुँचेगा तो उसकी समस्या दूर होगी। और कंफ्यूज रहते हैं, अमृत वेले में संगत सब कुछ मिलता है, मैं बता दूं, बस आप संभालने की देर है। मगर वो जो संभालेगा उसको पता होगा उसका आनंद का, मैं उसका बख्यान नहीं कर सकता। गूंगा गुड़ खा के कैसे बताएगा कि उसको कैसा लगा गुड़, ठीक है ना। ऐसे ही अमृत वेले की महिमा का कोई नहीं बता सकता, बस संभालने से पता चलता है। और चैनल को सब्सक्राइब लाइक करके आप प्यारे प्यारे सत्संग का नोटिफिकेशन ले सकते हैं। और कैसे लेंगे, ऑल बेल आइकन में जाके ऑल पे जाके तो गुरु की कृपा होगी। जय गुरु जी, शुक्राना। और गुरु की मेहर हो सारी संगत पर, और गुरु की कृपा हो। और गुरु कृपा करता है, ये भूलना मत, गुरु कृपा करता है, गुरु कृपा करता रहेगा। मगर आपको सबर संतोष रखेंगे तभी गुरु कृपा करता है। सच्चा गुरु आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। आप अमृत वेला संभालते रहिए, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं, गुरु आपको खुद ढूंढ लेगा। क्योंकि अमृत वेले की इतनी शक्ति है कि गुरु अपने आप ही आपको ढूंढने में समर्थ होगा और गुरु की कृपा होगी। और संगत जी, मैं जब अमृतसर में आऊँगा तो आपसे कांटेक्ट कर लूँगा। जिसको जल प्रसाद चाहिए, कुछ भी ब्लेसिंग चाहिए, मुझसे बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज डालिए। गुरु की कृपा होगी, गुरु की मेहर होगी, गुरु की मेहर होती है। संगत जी, आपको बता दें कि आपको देखिए, आप सत्संग में जाते हैं, बड़े मंदिर जाते हैं, आपके विचार बदले हैं, आपका नेचर बदला है, आपको क्रोध आता है, वो आपको कम हुआ है, नहीं हुआ तो समझिए आपका जाना सफल नहीं हुआ। अभी आप जा रहे हैं तो आप खाली गुरु से मिलने नहीं जा रहे हैं, अपने दिखावे के लिए जा रहे हैं। तो आपका कुछ अंदर से कुछ चेंजिंग आई है, तो समझिए आपका थोड़ा कम हो रहा है क्रोध विचार। और आपको सोचना है कि आपको थर्मामीटर यही है कि आपके मन में बुरे ख्याल चल रहे हैं, निंदा चुगली कर रहे हैं, तो आपको इन चीज़ों से बच के रहना है। और ये चीज़ें आपको गुरु से दूर करती हैं, और गुरु की मेहर नहीं होगी, फिर आप ऐसे ही भटकते रहेंगे। और आपको जितना हो सके अमृत वेला संभालिए, अमृत वेला संभालते रहेंगे, आपके अंदर से विकार कम होते रहेंगे। गुरु की कृपा होगी, गुरु की मेहर होगी, गुरु मेहर करता ही है। तो आप भी अपने आप को गुरु से जोड़ के रखिए, गुरु की कृपा होगी। और गुरु से जुड़ेंगे ना, तो गुरु से जुड़ना है, मेरे से नहीं, मैं तो खाली डाकिया हूँ। चलते हैं और अगले सत्संग में मिलेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना।